तो स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम एक कंपनी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे, आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ 16 तारीख को ओपन हुआ था और 19 तारीख को क्लोज हुआ। अब हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे कि आज आपको अलॉटमेंट तो मिल चुका होगा और ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है मुख्य तौर पर जिनको इस कंपनी के अंदर में अलॉटमेंट मिला है। बाकी अगर अलॉटमेंट ना भी मिला है तो भी क्या आप इसकी लिस्टिंग के बाद में इस कंपनी के शेयर्स को अलग से खरीदना चाहेंगे, तो इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कंपनी का नाम है आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड। इस कंपनी के नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि कंपनी रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है और इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो चुका था 16 तारीख को। 3 दिन इस कंपनी का आईपीओ खुला रहा, 19 तारीख को इसके अंदर में क्लोजिंग हो चुकी है और आज इसकी फाइनल अलॉटमेंट के डिसीजंस आ चुके हैं कि किन किन एप्लीकेंट्स को इस कंपनी का जो शेयर्स हैं वो अलॉट करे जाएंगे। तो कंपनी अपना पब्लिक इशू लेकर के आई है बुक बिल्ट इशू के थ्रू। लगभग 410 करोड़ रुपए का जो है बुक बिल्ट के थ्रू कंपनी फंड रेज कर रही है। कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू लगभग 3.5 करोड़ शेयर जो है सेल आउट कर रही है। कंपनी करती क्या है, कंपनी के बारे में हम थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे। कंपनी जो है मुख्य तौर पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट से रिलेटेड कंपनी है। ये 2 वर्टिकल्स के अंदर में काम करती है। पहला है कंपनी कुछ लैंड्स को एक्वायर करती है, खरीदती है और उनके ऊपर में रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स तैयार करती है। दूसरा जो कंपनी का वर्टिकल है वो है कि जो तैयार बिल्डिंग्स है उनके अंदर में रीडेवलपमेंट करती है, उनको रिनोवेट करती है। तो इस तरीके से कंपनी के 2 वर्टिकल्स यहाँ पर निकल कर के मुख्य तौर पर आते हैं। 2017 से लेकर के शुरुआत के 2024 तक कंपनी ने तकरीबन 1220 रेसिडेंशियल यूनिट्स जो है लॉन्च करी, जिनमें से 1045 यूनिट्स कंपनी अभी तक महाराष्ट्र के अंदर में जो है बेच चुकी है। लगभग 22 लाख स्क्वायर फीट की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज अभी तक कंपनी सेल आउट कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी जो है 28 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिसके अंदर में 11 प्रोजेक्ट्स स्टैंड अलोन बेसिस पर अकेले काम कर रही है और 2 प्रोजेक्ट्स कंपनी जो है अभी लॉन्च करने वाली है। कंपनी के पास 4000 कस्टमर्स हैं, 850 एम्प्लॉयज़ हैं। तो ये कंपनी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन है। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं कंपनी के पब्लिक इशू के बारे में डिटेल से। देखिए कंपनी जो है 16 सितंबर को पब्लिक इशू लेकर के आ चुकी है। 19 सितंबर को इस आईपीओ की क्लोजिंग हो चुकी है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। कंपनी का जो प्राइस बैंड है वो 121 रुपये से लेकर के 128 रुपये है, जो कि कहीं ना कहीं पर शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने वाली एक वैल्यू है। आमतौर पर क्या होता है कि जब कोई शेयर 100 रुपये के आसपास में जब कोई शेयर्स को लेकर के आता है तो ज़्यादातर रिटेलर्स इन भाव के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। तो कंपनी के अंदर में एक अच्छी चीज़ है कि 121 रुपये से 128 रुपये का कंपनी ने प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी का जो लॉट साइज है वो तकरीबन 110 शेयर्स का है और अच्छी बात एक और है कि कंपनी जो है पूरा का पूरा इशू यानी 410 करोड़ रुपए का फंड कंपनी फ्रेश इशू के थ्रू क्रिएट करी है। यहाँ पर ओएफएस का कोई सीन नहीं है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पर अपनी स्टेक को बेच नहीं रहे। ये सारी जो इशू है कंपनी अपने थ्रू लेकर के आ रही है। ये अपने आप में कंपनी की स्ट्रेंथ को बता रहा है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनको इस कंपनी के फ्यूचर पर पूरा पूरा भरोसा है। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी इशू लेकर के आ रही है। बीएसई और एनएसई के अंदर में कंपनी लिस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मंडे को ये कंपनी का आईपीओ जो है ओपन हुआ था, थर्सडे को, यानी कि कल इस कंपनी का जो पब्लिक इशू था क्लोज हुआ। आज फ्राइडे है और इस कंपनी का अलॉटमेंट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा आप जाकर के अपने स्टेटस पर चेक कर सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं मिला है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो मंडे को 23 सितंबर को आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो 23 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी की जो लिस्टिंग है वो 24 तारीख को मंगलवार को हो जाएगी। तो ये चीज़ इस कंपनी के बारे में डिटेल्स थी। रिटेल सेक्टर के अंदर में, रिटेल कैटेगरी के अंदर में तकरीबन 110 शेयर्स का एक लॉट होगा और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी के अंदर में 1540 शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर में हैं तो आप 1650 शेयर्स यानी कि 15 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम कैटेगरी में और मैक्सिमम कैटेगरी में तो 71 लॉट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा कंपनी के हम थोड़े से फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं। कंपनी का जो एसेट साइज है वो आज से 2 साल पहले 370 करोड़ रुपए का था, जो बढ़कर के 575 करोड़ रुपए हो चुका है। देखिए कंपनी का जो एसेट साइज है, मुख्य तौर पर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, रियल एस्टेट से रिलेटेड कंपनी है। जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स बनाते लॉन्च करते हैं वो सभी इनके एसेट्स की कैटेगरी के अंदर में ही आता है। तो कंपनी का जो एसेट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, लगभग दुगुना हो चुका है। कंपनी की जो सेल्स है वो 238 करोड़ से लगभग 650 करोड़ के आसपास हो चुकी है, यानी कि तकरीबन 2.5 से लेकर के 3 गुना कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ करके आई है। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं ये बहुत ही अमेजिंगली कंपनी ने जो है इंक्रीज करें। 2022 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो 51 करोड़ रुपए का था, जो 2024 के अंदर में बढ़ करके लगभग 125 करोड़ रुपए, यानी 3 गुना के करीबन आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी का जो नेटवर्थ है 150 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ से ज़्यादा हो चुका है, यानी डबल से ज़्यादा कंपनी का नेटवर्थ हुआ है। कंपनी के रिजर्व्स और सरप्लस 150 करोड़ से बढ़कर के 225 करोड़ रुपए हो चुके हैं। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि कंपनी ने पब्लिक इशू लाने की जो टाइमिंग है वो बहुत ही सोच समझ करके तय करी है। जब कंपनी के असेट साइज, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी का नेटवर्थ जब इतने पीक पर गए तभी कंपनी अपना फंड लेकर के आई है। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि कंपनी जो है बुरी है या बेकार है या बाद में बेकार परफॉर्म करेगी, बट कंपनी ने जो टाइमिंग चुनी है वो बहुत ही बेहतरीन चुनी है। कंपनी के ऊपर में कर्जा कितना है? लगभग 65 करोड़ रुपए का जो बोरोइंग्स थी कंपनी के पास में 2022 में थी, जो मुश्किल से मुश्किल ऑलमोस्ट है। और इससे भी पहले कंपनी 150 करोड़ रुपए के कर्जे पर थी, जो लगभग आधी बोरोइंग्स कंपनी ने पे आउट कर दी है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स परसेंटेजेस के अंदर में वो कैसे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 47% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 48% है। इसके अलावा कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो 47% है। क्लियरली रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ, मैं कई बार बोल चुका हूँ, आपको 15% से ऊपर होता है तो कंपनी बेहतरीन होती है। जबकि इस कंपनी के अंदर में रियल एस्टेट सेक्टर की कंपनी होकर के इस कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15% से ऊपर है। ये अपने आप में 50% के करीब जो है निकल करके आता है, ये बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात अच्छी जो है वो ये है कि डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का सिर्फ 0.21 का रह चुका है। अब देख सकते हैं कि कंपनी के पास में पिछले साल तक 150 करोड़ रुपए का कर्जा था, जो गिर करके 70 करोड़ रह गया, और कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.21 है। इसका मतलब ये है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो अगर 0.21 है, यानी कि कंपनी ने जो कर्जा ले रखा है बहुत कम और लिमिटेड कंट्रोल्ड वे में ले रखा है, तो ये कंपनी की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखेंगे तो 20% के मार्जिन्स किसी साधारण कंपनी से बहुत ज़्यादा मार्जिन्स कंपनी के पास में मौजूद है। कंपनी ईपीएस, कंपनी का जो ईपीएस है आईपीओ लाने से पहले 8 रुपये का है हर एक शेयर पर, और आईपीओ लाने से पहले कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 16 का। आईपीओ लाने के बाद में कंपनी का ईपीएस गिर करके 6.5 के आसपास हो जाएगा, और प्राइस टू अर्निंग कंपनी की थोड़ी सी महंगी हो जाएगी 19.5 की, पर फिर भी जो कंपनी के पीयर कॉम्पिटिटर से जो दूसरे रियल एस्टेट कंपनीज है उनके मुकाबले कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है अभी भी अच्छा ही है। कंपनी इस फंड को कहाँ पर प्रयोग करेगी? पहली बात तो कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के तौर पर इस पैसे को कंपनी जो है अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के अंदर में लगाएगी। जो कंपनी के अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मुख्य तौर पर कंपनी के 4-5 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिनमें नाम है आर्किड नेस्ट, प्राची, CHSL एंड सी यूनिट। तो इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के अंदर में कंपनी इस फंड को यूज में लेगी। इसके अलावा कुछ कंपनी को जो है कुछ और भी लैंड्स एक्वायर करनी, जिसके अंदर में कंपनी इस फंड का यूज करने वाली है। तो इस कंपनी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स बता दी। अब बात यह है कि इस कंपनी के अंदर में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स को समझते हैं। पहली बात तो रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड ये कंपनी है। अच्छा, एक चीज़, लोगों को जिनको पैसा लगाना था वो इसके अंदर में लगा चुके हैं। अलॉटमेंट के बाद उन्हें इसके शेयर्स को रखना चाहिए या तुरंत बेचना चाहिए। आपको तुरंत लिस्टिंग के वक्त पर इसके प्रॉफिट्स को बुक करके बैठ जाना चाहिए, या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के अंदर में बने रहना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि कंपनी के अंदर में आप एक चीज़ समझिए कि ये रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। 2030 के अंदर में गवर्नमेंट का टारगेट है कि $1 ट्रिलियन का कंप्लीट मार्केट रियल एस्टेट सेक्टर को बनाना है।
इसी के लिए गवर्नमेंट जो है काफ़ी कामकाज कर रही है। सभी तरीके की अनाउंसमेंट्स जो है इसके अंदर में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होती हैं, जिनके अंदर में मुख्य नाम है स्मार्ट सिटी मिशन और अफोर्डेबल हाउसिंग। दूसरी बात, 100 रुपए से लेकर के 100-125 रुपए का जो है शेयर का साइज है। ऐसे में क्या होगा कि रिटेलर्स बहुत ज़्यादा इस शेयर के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं। कंपनी जो है 100% फंड जो है फ्रेश इशू के थ्रू क्रिएट किया है कंपनी ने। ओएफएस बिल्कुल भी कंपनी लेकर के नहीं आए। अभी तक के जो पुराने आईपीओस थे आप सभी जानते हैं, उनके अंदर में भारी भरकम फंड ओएफएस के थ्रू रेज हो रहा था, यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं वो कंपनी के अंदर में अपनी हिस्सेदारियों को लिक्विडेट कर रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे या कम कर रहे थे, जबकि कंपनी ऐसा कुछ नहीं कर रही। कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी पर पूरा भरोसा है। कंपनी 100% फ्रेश इशू के थ्रू फंड रेज कर रही है। चौथी बात, कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, सभी कुछ 15% से ऊपर है, बल्कि ये लगभग 50% के आसपास में, जो कि बहुत ज्यादा है। ह्यूज प्रॉफिट्स हैं कंपनी के पास में, तकरीबन 50 करोड़ के प्रॉफिट्स थे पिछले 2 साल पहले, और जो कि बढ़कर के भी 150 करोड़ रुपए हो चुके हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, देखिए कंपनी जो है ये पूरी इकोनॉमिकल ड्रिवन कंपनी है, इकोनॉमी के बेसिस पर ही कंपनी चलती है। ऐसी कंपनियों के प्राइस टू अर्निंग्स आमतौर पर 70-80 के आसपास भी आपको मिल जाएंगे, बट ये कंपनी जो प्राइस टू अर्निंग पर लेकर के आई है ये तकरीबन 20 का पी है, 20 का पी है, वो भी आईपीओ लाने के बाद में। तो ये कंपनी इतना सस्ते भाव में अपना जो है शेयर लेकर के आई है कि इस कंपनी के अंदर में अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपके लिए बहुत मौके बचेंगे। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं अभी तक जो आईपीओस के बारे में हमने डिस्कस किया है, वो कंपनीज पब्लिक इशू के थ्रू फंड रेज तो कर लेती हैं, बट उस पैसे का प्रयोग अपना कर्जा उतारने में करती हैं। इसको मैं ठीक नहीं मानता। कंपनी कर्जा इसलिए नहीं लेती ताकि पब्लिक इशू के फंड के थ्रू इसको डिस्चार्ज कर सके। कंपनी इसलिए कर्जा लेती है ताकि उसे वर्किंग कैपिटल में लगा सके। अब बात यह है कि कंपनी यहां पर जो फंड रेज कर रही है उसे मुख्य तौर पर अपने एक्सपेंडिचर में लगाएगी, क्योंकि कंपनी के पास कर्जा है ही नहीं। 0.21% के आसपास कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है, तो कंपनी के पास कर्जा है नहीं, तो वर्किंग कैपिटल के अंदर में कंपनी का एक्सपेंडिचर होगा। इसके अलावा ग्रे मार्केट में प्रीमियम 67% था कंपनी का, क्योंकि अब अलॉटमेंट हो चुका है, आज आपको आइडिया लग गया होगा। तो एक रियल एस्टेट सेक्टर कंपनी के अंदर में आर्किड डेवलपर्स के अंदर में अगर आपने आईपीओ के अंदर में अप्लाई नहीं किया था और आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिला, तो डे 1 पर ये कंपनी तकरीबन 200 रुपए के आसपास में लिस्ट होगी। वहां पर आपको इसके शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए खरीदने चाहिए। तकरीबन आपको 4 से लेकर 5 साल के लिए आप इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी जो है ऐसे सेक्टर के अंदर में जिसके अंदर में गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है। मुख्य तौर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर पर जिस तरीके की गवर्नमेंट के टारगेट्स और गवर्नमेंट के जो मिशंस चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग और इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ है। दूसरी बात है कि कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो अभी भी, यानी आईपीओ लाने के बाद भी 19 का पी है, जबकि इसके जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अभी 70-80 के पी पर चल रहे हैं। तो कंपनी बहुत सस्ते भाव में अपना पब्लिक इशू लेकर के आई है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं भी मिला है आज 20 तारीख को, तो भी आप इस कंपनी के शेयर्स मार्केट के अंदर में से खरीद सकते हैं। मार्केट में कब खरीदेंगे आप? 24 तारीख को, आपको ट्यूसडे को आपको शेयर्स जब लिस्ट हो जाएंगे, आप ओपन मार्केट से इस कंपनी के शेयर्स 4-5 साल के ओराइजन के लिए आप खरीद करके रख सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर में अप्लाई किया था और आपको अलॉटमेंट मिल चुका है, तो भी आपको 67% के आपको गेन्स मिल रहे हैं। 200 रुपए के आसपास कंपनी लिस्ट हुई है, लगभग डबल हो चुकी है कंपनी। आप चाहें तो इस कंपनी के शेयर्स को बेच सकते हैं, और अगर आप इसके शेयर्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पर रखेंगे 4-5 साल के लिए, तो एक बेहतरीन ये एक कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए, एक बहुत ही शानदार कंपनी जो है हमें नजर आ रही है। आर्किड डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में हमने आज बात करी है। तो जाते जाते वीडियो के अंदर में मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं और अगर हमारे वीडियोस को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।